डिबेंचर्स इशू और रिडम्पशन, इशू और रिडम्पशन। कल तक हमने पढ़ा था डिबेंचर्स को सिर्फ इशू करना। एक बात बताओ, डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल। जब डिबेंचर एक बच्चा लोन इंस्ट्रूमेंट है तो लोन इंस्ट्रूमेंट को हमें पे ऑफ करना पड़ता है। कब पेमेंट करेंगे? एट द टाइम ऑफ इश्यू ही डिसाइड हो जाता है। कब पेमेंट करेंगे? एट द टाइम ऑफ इश्यू डिसाइड हो जाता है। जैसे कंपनी डिबेंचर्स आज इशू कर रही है, आज है 2021, 9 फरवरी 2021 आज है। अब कंपनी आज क्या कर रही है? डिबेंचर्स बच्चा क्या करने जा रही है? इशू करने जा रही है। जैसे ही कंपनी डिबेंचर्स भैया 9 फरवरी को इशू करेगी, 9 फरवरी को इशू करेगी तो आज ही बता देगी कि भाई तुम्हारे डिबेंचर्स 5 साल के बाद 9 फरवरी 2026 को हम रिडीम कर देंगे। ठीक है भैया। इशू। अब एक चीज और बताओ, क्या डिबेंचर इशू एट पार होते हैं? बिल्कुल, 100 रुपए पर इशू होगा। डिबेंचर इशू एट बेटा क्या होते हैं? पार होते हैं। मतलब हमने डिबेंचर होल्डर को कहा मेरी कंपनी में आके पैसा लगाओ, लोन दो मेरे को। डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, मैंने कहा उसको आप क्या दो ना बेटा? लोन दे देना। ओके भाई। तो भैया डिबेंचर्स को इशू कर रही कंपनी किस पे? पार पे। किस पे इशू कर रही है? पार पे। 100 रुपए पे इशू कर रही है। हमने डिबेंचर होल्डर को कहा कि 5 साल के बाद 2026 में तुम्हें पैसा वापस कर देंगे। तो तुम लोग मेरे डिबेंचर होल्डर हो, तुम लोगों ने कहा अगर आज हम आपको 100 रुपए देंगे तो आप कह रहे हैं 5 साल के बाद कितना वापस करोगे? मैंने कहा 100 रुपए ही वापस करूंगी। तो मैंने कहा फिर आपने कहा देने का मतलब, मैंने कहा इतने साल का मैं 15% का इंटरेस्ट दूंगी। ओके भाई, आप लोग एग्री हो गए। तो डिबेंचर इशू पार पे होते हैं और रिडीम भी पार पे होते हैं। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर इशू होगा 100 रुपए पर और रिडीम भी होगा 100 रुपए पर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, क्या डिबेंचर इशू एट प्रीमियम होता है? बिल्कुल होता है। 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए में इशू हुआ। 100 रुपए का डिबेंचर किस पे इशू हुआ? 110 रुपए में इशू हुआ, तो 10 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। मैंने कहा आज आप हमें 110 रुपए दो, आज आप हमें चलो 120 रुपए दो, आज आप हमें कितना दो? 120 रुपए दो। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा 5 सालों के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगी, 5 साल के बाद पैसा क्या कर दूंगी? वापस कर दूंगी। आपने कहा कितना वापस करोगे मैडम? ध्यान से सुनना। आपको मैंने कहा आपको आज 120 रुपए दो, लेकिन 20 रुपए तो डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा नहीं, 20 रुपए एसपीआर अकाउंट में जाएगा। 5 साल के बाद मैं आपको 120 रुपए दे दूंगी, सॉरी 100 रुपए वापस कर दूंगी। तो आपने कहा मुझसे लोगे 120 और दोगे 100 रुपए? मैंने कहा मत दो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तुम जाके बैंक में इन्वेस्ट करो, मुझे नहीं दो। तो आपने कहा नहीं नहीं यार, इतना 20 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिबेंचर इशू एट प्रीमियम होते हैं और रेडीमेड क्या होते हैं? पार होते हैं। तो बच्चों डिबेंचर इशू एट पार एंड रेडीमेड पार, इशू एट प्रीमियम एंड रेडीमेड पार। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट होता है, यानी 100 रुपए का डिबेंचर्स आप 90 रुपए में इशू कर रहे हो और रिडम्पशन के टाइम पर कितना दे दोगे? 100 रुपए वापस कर दोगे। अभी पहले मैं 3 केसेस पढ़ाऊंगी, फिर बाकी के 3 केस पढ़ाऊंगी। पहला देखो, केस वन में 3 चीजें हैं। केस वन क्या है बच्चों? केस वन क्या है? इधर ध्यान से सुनना। ध्यान देना बेटा, ये है आपका केस वन। ठीक है, आ जाओ। ये है आपका बेटा क्या है? केस वन। एक सेकेंड। ठीक है, सुनो। केस वन, रिडीम एट पार, यानी रिडीम कितने पे हो रहा है? 100 रुपए पे रिडीम होगा। ठीक है, इसमें इश्यू एट क्या हो सकता है बेटा? पार भी हो सकता है। इश्यू एट पार, रिडीम तो 100 रुपए ही दोगे। इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम और इश्यू एट क्या है बेटा? डिस्काउंट। अब सुनो ध्यान से, डिबेंचर्स रिडीम होगा पार पे, भले चाहे इशू एट पार हो, एट प्रीमियम हो और एट डिस्काउंट हो। जब डिबेंचर्स इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, बच्चा केस वन में पढ़ा ही रही हूं। रिडीम, रिडीम यानी रिडम्पशन एट पार। फेस वैल्यू 100 रुपए, इश्यू प्राइस 100 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, ठीक। तो बच्चों इधर देखो, एंट्री देखना, बच्चों ध्यान से सुनना, एंट्री देखना। पहली एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ बेटा क्या आ जाएगा इशू। एट द टाइम ऑफ बेटा इशू क्या एंट्री होगी, एट द टाइम ऑफ इशू आपकी क्या एंट्री होगी, पहले तो बताओ क्या एंट्री होगी। एट द टाइम ऑफ इशू फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू वैल्यू भी 100 रुपए, लमसम कंसिडरेशन कल ही पढ़ाया था मैंने। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम मिलता है तो यही होता है ना, 100 रुपए मिला, ठीक है। फिर एंट्री क्या होगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जाम्पल 15% वाले डिबेंचर्स है, 15% वाले डिबेंचर्स कितने के, 100 रुपए के। ये तो एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री हो गई, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ क्या होगी बच्चों, इशू एंट्री होगी। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ बेटा क्या आ जाएगा, रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बच्चों क्या एंट्री होगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बोलो क्या एंट्री होगी। कंपनी डिबेंचर्स क्या करने जा रही है, रिडीम, तो बेटा 15% के डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जब कंपनी रीपेमेंट करेगी किसको करेगी, डिबेंचर होल्डर, तो परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा बैंक अकाउंट, टू आ जाएगा बैंक अकाउंट। आया समझ, बोलो समझ आया, ठीक, बोलो समझ आया। एट द टाइम ऑफ बच्चों इशू, एट द टाइम ऑफ क्या होगा बेटा, इशू, एट द टाइम ऑफ इशू ये एंट्री होगी, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ये एंट्री होगी। भैया इशू की तो एंट्री आती आती है, रिडम्पशन के टाइम पर डिबेंचर्स खत्म हो गए, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, हो जाए तो बोल दो डन, डन, गुड। चलें आगे, आगे बढ़ा जाए, फटाफट नोट डाउन करो बच्चों। हाँ बेटा क्वेश्चन दिखा रही हूँ एक बार, ये देख, डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। अब क्या आएगा देखो, नेक्स्ट डिबेंचर्स, ध्यान देना, डिबेंचर्स इशू एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशू एट क्या आएगा बेटा, प्रीमियम, एंड रिडम्पशन एट पार, यानी रिडम्पशन एट पार, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इशू प्राइस रखी 120 रुपए, और रिडम्पशन वैल्यू रखी कितनी, 100 रुपए, मतलब कंपनी ईयर एंड 5 साल के एंड में कितना रिडीम करेगी, 120 रुपए। बच्चों ध्यान से सुनो, एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 रुपए। मैडम क्या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 120 रुपए जो मिले, परसेंट डिबेंचर्स में वही जाएगा क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या परसेंट डिबेंचर्स में वही जाएगा क्या, नहीं, टू
15% डिबेंचर्स, कितने रुपए? 100 रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर 100 रुपया और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 15% डिबेंचर्स और बच्चों क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो क्या आ जाएगा बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आ जाएगा? रिजर्व। आया? आया समझ? ये एट द टाइम ऑफ क्या हो गई एंट्री? इश्यू। ये बच्चों एट द टाइम ऑफ क्या हो गई एंट्री? इश्यू। आ जाओ। एट द टाइम ऑफ बच्चों क्या आ जाएगा? रिडम्पशन। बच्चों एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बच्चों एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बच्चों एंट्री क्या होगी? बोलो क्या होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री? बोलो क्या होगी भैया? 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना देना है आपको? कितना देना है? 100 रुपया। क्योंकि डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, लेकिन रिडम्पशन तो 100 रुपए पे करोगे। 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपए। फिर बेटा एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपए। ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ बच्चा क्या हो जाएगा? रिडम्पशन एंट्री हो जाएगी। ठीक, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। फटाफट नोट डाउन करो। ये इशू के टाइम पे और ये रिडम्पशन के टाइम पे। डन, गुड। बहुत आसान है यार। बस रिडम्पशन के टाइम पर हमें क्या करना है भाई? डिबेंचर को खत्म करके डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देना है, खत्म कहानी। अब चलो थर्ड केस। थर्ड केस, थर्ड का थर्ड पॉइंट, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड redeem at par। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट बच्चों, इशू प्राइस रखी आपने 95। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, इशू प्राइस रखी आपने कितनी? 95 और रिडम्पशन वैल्यू रखी आपने 100। डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, इशू प्राइस रखी 95 और रिडम्पशन वैल्यू रखी 100 रुपए। चलो बोलो, डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। पहले इशू एट डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए से? बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए से? 95 रुपीज से। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 5 से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2। 2 बोलो बच्चों, 2 बोलो। 2% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स 100 रुपए से। ये तो इश्यू की एंट्री हो गई। ये तो किसकी एंट्री हो गई? इश्यू की एंट्री होगी। फटाफट नोट डाउन करो। ये हो जाए तो फिर रिडम्पशन की करवाऊं।
चलें, आ जाओ। अब एट द टाइम ऑफ बेटा क्या आ जाएगा, रिडम्पशन। जब कंपनी डिबेंचर्स बच्चा रिडीम करेगी, बोलो एंट्री क्या होगी। जब कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करेगी, बोलो एंट्री क्या होगी। कितने पे रिडीम करेगी, 100 रुपए पर। तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने रुपए से बच्चों, 100 रुपए से। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपए से। फिर बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फटाफट करो। तो अगला केस करें। ये तो रिडम्पशन की एंट्री हो गई। अब केस टू बड़ा बेटा बड़ा मजेदार केस है, ध्यान से सुनना। देखो, कई बार कंपनियों के लोग डिबेंचर्स नहीं खरीदते, यानी कंपनियों को लोन नहीं देते। तो कंपनियां एक लालच कर देती हैं लोगों को कि भैया तुम मेरे अकाउंट मेरे में जितना पैसा लगाओगे ना, मैं रिडम्पशन फेस वैल्यू के ऊपर करूंगी। मैं रिडम्पशन फेस वैल्यू के ऊपर करूंगी। तो केस टू, डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम। तो मैडम अगर डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होंगे, जैसे रिडम्पशन वैल्यू रखी मैंने कितनी, 125। तो इस केस में क्या हो सकता है मैडम, क्या इश्यू एट पार हो सकता है, बिल्कुल। मतलब 100 रुपए दो, रिडम्पशन के टाइम पर 125 ले जाओ। इश्यू एट प्रीमियम हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब 120 रुपए दो एट द टाइम ऑफ इश्यू, रिडम्पशन के टाइम पर 125 रुपए ले जाओ। क्या इश्यू एट डिस्काउंट हो सकता है, बिल्कुल। 90 रुपए तो एट द टाइम ऑफ इश्यू, और रिडम्पशन के टाइम पर क्या हो ले जाओ, रिडम्पशन के टाइम पर क्या ले जाओ बच्चों, 90 रुपए दो, और बच्चा रिडम्पशन के टाइम पर 125 रुपए ले जाओ। बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पता नहीं, आपको नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगी बेसिक कंसेप्ट में। प्रूडेंस नाम की चीज होती है। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। थोड़ा बहुत आप 11th में पढ़ के आए होंगे। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी। समझदारी, समझदारी मतलब अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है और आपको इंडिकेशन मिल गया कि भैया मेरे को फ्यूचर में एक लॉस होने वाला है, तो उसको पहले से ही क्या कर लो, बुक कर लो। पहले से ही क्या कर लो, बुक कर लो। तो बच्चा उसे ही कहा जाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, कि अगर फ्यूचर लॉस का इंडिकेशन पहले से ही मिल जाए तो जिस दिन इंडिकेशन मिले ना उसी दिन बुक कर लो। बच्चा डिबेंचर 100 रुपए का, फेस वैल्यू 100 रुपए, और रिडीम करने जा रहे हो 125 में, क्या लॉस है कि नहीं है। फिर बोलोगे मैडम ये प्रॉफिट भी तो है, 100 रुपए के डिबेंचर्स में लोग 120 रुपए दे रहे हैं। बेटा ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है, ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है, बोलो। प्रीमियम का पैसा क्या प्रॉफिट अकाउंट में जाता है कि एसपीआर अकाउंट में जाता है। ये प्रीमियम का पैसा एसपीआर अकाउंट में जाता है। कौन से अकाउंट में जाता है, एसपीआर अकाउंट में जाता है। कोई ये प्रॉफिट नहीं है, इसका अलग से कंपनी एक ने कहा है कि एसपीआर अकाउंट बनाओ। बेटा देखो 100 रुपए का डिबेंचर देखा जाए तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। यहाँ अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए। 20 रुपए तो एसपीआर अकाउंट, प्रीमियम पर यानी 125 पे रिडीम होगा। कितने का लॉस है बच्चों, 100 रुपए का डिबेंचर्स पैसा ले रहे हो 100 रुपए, यहाँ भले 120 ले रहे हो, 20 रुपए तो एसपीआर अकाउंट में जा रहा है। इन दोनों केस में परसेंट डिबेंचर में तो 100 रुपया जा रहा है, और रिडीम करोगे 125 रुपए में, मतलब पैसा ले रहे हो 100 रुपए, 120 रुपए ले भी रहे हो तो 20 रुपए एसपीआर अकाउंट में डाल रहे हो। वेरी गुड, 25 रुपए का लॉस है। इंडिकेशन कब, आज ही मिल गया कि 5 साल के बाद मिलेगा। हमने आज ही उसको दे दिया ना ऑफर कि अगर आज हमारे पास पैसा लगाते हो तो हम आपको रिडम्पशन पर 125 देंगे। आज ही पता लग गया। लॉस कौन सा, फ्यूचर, पता लग गया आज। रिकॉर्ड कब करें, जल्दी बताओ, रिकॉर्ड कब करें, आज की फ्यूचर में।
जल्दी बताओ, रिकॉर्ड कब करें? आज की फ्यूचर में रिकॉर्ड कब करें? आज की फ्यूचर में बोलो। वाई? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? अगर फ्यूचर लॉस को इंडिकेशन मिल जाए, मिल तो आज ही गया, रिकॉर्ड इमीडिएटली रिकॉर्डेड, इमीडिएटली रिकॉर्डेड, आज एग्जैक्टली इमीडिएटली रिकॉर्डेड। चलो, केस टू का फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। बच्चों इधर देखो, इश्यू प्राइस कितनी रखी इन्होंने? 100 रुपए, और रिडम्पशन वैल्यू कितनी रखी? 125। 100 रुपए में आज इशू करने जा रहे हो, फ्यूचर में 125 रुपए में रिडीम करोगे। लॉस है, फ्यूचर का लॉस, लेकिन बुक कब करोगे? बुक कब करोगे? फ्यूचर लॉस को बच्चों बुक कब करोगे? आज, क्योंकि पता लग गया आज। बच्चों अब ध्यान से सुनना, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना मिल रहा है भैया? 100 रुपया। ये एट द टाइम ऑफ क्या है? एट द टाइम ऑफ क्या है? इशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर बच्चों, फिर बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड बेटा क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 215 नहीं। अब इधर 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 कहानी में ट्विस्ट देखना बच्चा, अब कहानी का ट्विस्ट देखना। 100 रुपया। एक बात बताओ, फ्यूचर में कितना लॉस है? 25 रुपए का। पता कब लग गया? आज। तो बुक कब करूं? आज। फ्यूचर लॉस कितना है? 100 रुपए का डिवेंचर्स इशू किया था, 25 रुपए का फ्यूचर लॉस है। 25 का लॉस आज ही बुक कर दूं। लॉस होता है डेबिट। अब इधर देखना, आज ही बुक करो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों इन डिबेंचरों को इशू करने के कारण 25 रुपए का लॉस हुआ है बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स, 100 रुपए का। बेटा ये लॉस आज का है, लेकिन ये पेमेंट कब करोगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में मेरी लाइबिलिटी जनरेट होगी इस लॉस की, तो लाइबिलिटी फ्यूचर जनरेट करेगा, तो लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, लाइबिलिटी को कहेंगे प्रीमियम ऑन, लाइबिलिटी को क्या कहोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वेरी सिंपल, एट द टाइम ऑफ इशू ही लॉस बुक कर दो, एट द टाइम ऑफ इशू ही लॉस बुक कर दो। इशू पे 100 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, लेकिन मुझे मालूम है मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगी कितने का? 125 का, तो फ्यूचर 25 का लॉस है, लेकिन रिकॉग्नाइज आज करूं। लॉस बच्चों क्या होता है? लॉस क्या होता है? डेबिट। लॉस क्या होता है? डेबिट। बोलो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इतना आया समझ? फ्यूचर लॉस को आज ही बुक करो तो लॉस डेबिट, पेमेंट कब होगा? फ्यूचर में, तो लाइबिलिटी जनरेट होगी, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो, डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, 100 रुपए में इशू किया और 110 रुपए में। फ्यूचर लॉस कितना है बच्चों? फ्यूचर लॉस 10 रुपए का है, आज ही बुक कर दो, लॉस हो जाएगा डेबिट और उसके करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये हो गया। अगली स्लाइड, रुको। चलो अच्छा, ये इतना लिख लो, फिर मैं स्लाइड दिखा दूं। जल्दी लिखो। ये एट द टाइम ऑफ क्या हो गई? इशू एंट्री हो गई। ये एंट्री एट द टाइम ऑफ बच्चा क्या आ गई? इशू। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो, इतना इतना नोट डाउन करो। डन।
चलूं? ओके बच्चों, ये तो एट द टाइम ऑफ इशू हो गई एंट्री। अब आ जाओ, अब आ जाएंगे हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ बच्चों रिडम्पशन, रिडम्पशन पर 125 रुपए देने, लेकिन 15% का डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने से रुपए से? 100 रुपए से। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट बच्चों कितने से हो जाएगा? 100 रुपया से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फ्यूचर में 125 रुपए देने ना। हाँ, 15% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। बेटा देखो, लॉस तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये प्रीमियम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर होल्डर तेरे को 125 रुपए देना है। फिर एंट्री क्या हो जाएगी भैया? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, इतना आया समझ? एट द टाइम ऑफ इशू लॉस डेबिट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रीमियम जनरेट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन लॉस तो P&L में जा चुका होगा, प्रीमियम लाइबिलिटी, सॉरी प्रीमियम लाइबिलिटी दिख रहा था, खत्म हो गया, तो एंट्री होगी परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। अब सुनो अगला केस, केस 2 का सेकेंड पॉइंट, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू एट क्या है बेटा? प्रीमियम। ध्यान देना बेटा, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। मतलब आपने इशू प्राइस रखी 120 रुपए और रिडम्पशन वैल्यू रखी 125 रुपए। बता सकते हो फ्यूचर लॉस कितना है? डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, बता सकते हो फ्यूचर लॉस कितना है? 5 रुपए का? नहीं हरिओम, नहीं सुष्मिता, नहीं बच्चों, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम 5 का लॉस नहीं है बेटा। इसमें से 100 रुपए, ये 25 रुपए का लॉस अकाउंट में जाएगा, और इसमें से 20 रुपए क्या प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट से लॉस सेट ऑफ होता है, इसमें से 20 रुपए प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाना। कहाँ जाना? SPR अकाउंट में जाना। इसमें से 20 रुपए प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाना। कहाँ जाना? SPR अकाउंट में जाना। ठीक है, तो बेटा लॉस कितना है? लॉस तो है वही 25 का। ठीक है, आ रहा है? हाँ, लॉस है 25 का। अब इधर देखो, एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के टाइम पर एंट्री क्या होगी बच्चों? इधर ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 रुपया। इधर देखो बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बेटा क्या होगा? डेबिट। कितने से? 120 रुपए से, है ना? सुनो, डिबेंचर एप्लीकेशन, लेकिन रिडम्पशन के टाइम का लॉस आज ही पता लग गया तो बुक कर लो आज ही, बुक कर लो आज ही। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 25 से। बेटा 120 रुपए मिला, 20 रुपए SPR अकाउंट में जाना है, रिडम्पशन का लॉस आज ही पता लग गया तो आज ही बुक कर लो, लॉस होता है डेबिट टू 15% डिबेंचर। बच्चों परसेंट डिबेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। 20 रुपए का पैसा कहाँ जाना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और ये लॉस का पेमेंट कब होगा? फ्यूचर में। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से? 25 रुपए से। ये होगी एट द टाइम ऑफ इश्यू की एंट्री। फटाफट करो नोट डाउन। इतना समझ आया बच्चा? 20 रुपया अलग से SPR अकाउंट में जाएगा, लेकिन रिडम्पशन का लॉस आज ही पता लग गया। जब रिडम्पशन का लॉस आज पता लग गया तो आपका कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? रिडम्पशन का लॉस आज ही पता लग गया तो बोलो कहाँ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कहाँ चला जाएगा बच्चों? डिबेंचर्स में। ठीक है, चलूं, चलें आगे। चला जाए आगे। डन, आ जाओ। अब सुनो, इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब करते हैं नेक्स्ट। रिडम्पशन। बच्चों रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या होगी? वही 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 100 रुपए से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 25 रुपए से। टू डिबेंचर होल्डर कितने रुपए से? 125 रुपए से। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से? 125 रुपए से। हो गया, चले आगे, फटाफट करो। याद रखना, इश्यू अगर फेस वैल्यू से ऊपर होता है तो वो प्रॉफिट नहीं होता, वो पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बच्चों कहाँ ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होता है। चलें, ओके, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट, डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। मतलब मैडम इश्यू प्राइस रखी 90 रुपए और रिडम्पशन वैल्यू रखी 125 रुपए। बता सकते हो लॉस कितना है? अच्छा, 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो ये 10 रुपए का लॉस है या नहीं? डिस्काउंट लॉस है कि नहीं है? ये 10 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट की एंट्री होती है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या डिस्काउंट लॉस है कि नहीं है? क्या डिस्काउंट लॉस है कि नहीं है? 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू कर रहे हो, वैसे 10 रुपए डिस्काउंट में जाता है। बेटा डिस्काउंट लॉस होता है बच्चों, डिस्काउंट